लड़के ने अपनी माँ को सीपीआर दिया और ज्यादा जोर लगने से पसली टूट गई। जब वह असहाय था तो ऑपरेटर ने उसकी तारीफ की और कहा कि वह दबाव देते रहे, पसली टूटने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी अभी काम से लौटकर आई माँ ने देखा कि बेटा देर रात का खाना तैयार कर चुका है। तारीफ के बावजूद उसका कोई स्वार्थ छिपा है। सच में माँ अभी स्वाद लेने भी नहीं पाई थी कि बेटा मार्कशीट लेकर आ गया। उस पर चुभने वाले अंक देखकर माँ खुद को यही समझा सकती थी कि यह उनका अपना खून है, इसे सहना ही होगा। लेकिन जितना सोचेंगी उतना ही बेचैन होंगी और उसने दिल का दौरा पड़ने से बेहोश होकर नीचे गिर गई। लड़के ने तुरंत आपातकालीन फोन किया। आपातकालीन कर्मी को आने में 10 मिनट लगेंगे। घर में और कोई बड़ा नहीं था, इसलिए कनेक्शन ऑपरेटर को मजबूरी में लड़के को अपनी माँ की हृदय फुफ्फुसीय पुनर्जीवन सीपीआर करने का निर्देश देना पड़ा। कनेक्शन ऑपरेटर के निर्देश के तहत लड़के ने पहले अपनी माँ को सीधा लिटा दिया, फिर बाएं हाथ की 5 उंगलियां फैलाई, दाहिने हाथ से पकड़ लिया, बाएं हाथ से पूरी ताकत से हृदय पर दबाव डाला। कनेक्शन ऑपरेटर 1 2 3 4 गिनता रहा। लड़के को इसी गति को बनाए रखने और जोर से दबाव डालने को कहा, बिना रुके जब तक कि आपातकालीन कर्मी आ नहीं जाता। लड़के ने बिना गलती के सभी निर्देशों का पालन किया, लेकिन बीच में एक अप्रत्याशित घटना हो गई। केवल एक कुरकुरा आवाज सुनाई दी। उसे लगा कि उसने शायद पसली तोड़ दी है, मगर यह सुनकर ऑपरेटर ने उसे डांटा नहीं बल्कि उसकी तारीफ की और कहा कि पसली का टूटना सामान्य है और उसे डर के कारण रुकना नहीं चाहिए। भले ही उसने सारी पसलियां तोड़ दी हों, हृदय मालिश जारी रखनी चाहिए। लड़का अपनी माँ को बचाने के लिए अपने अंदर के डर को मात देते हुए ऑपरेटर के रिदम के साथ जोर से दबाना जारी रखता है। कुछ ही देर बाद आपातकालीन सेवाओं का कर्मचारी पहुंचता है और लड़के से आपातकालीन सेवा का काम संभालता है। कुछ मिनटों बाद माँ बेहोशी से जाग जाती है। लड़के की दिल और फेफड़ों की पुनर्जीवन क्रिया की वजह से ही माँ का दिल नहीं रुका और वह बच गई। अब आगे पढ़ाई पर ध्यान देना है और माँ को फिर से बीमार नहीं करना है।